हमारे एक विद्यार्थी ने पूछा कि मैम उर्दू और फारसी के उपसर्ग समझा दीजिए। तो उपसर्ग समझाने से पहले नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। और जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी हमारे इस चैनल के दर्शक हैं, सभी को नमस्कार और सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है उप का अर्थ होता है पास, और सर्ग यानी उपसर्ग में दो शब्द हैं, उप और सर्ग। तो उप का अर्थ होता है पास और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। सृष्टि का अर्थ होता है सृजन करना या बनाना, अर्थात जो शब्द के पास पहुंचकर या जुड़कर उसमें नए अर्थ की सृष्टि करें। जो शब्दांश होते हैं वो मूल शब्द के आदि में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या उसमें विशिष्टता प्रदान करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अभिमान, अभी इसमें उपसर्ग है और मान शब्द है, ठीक है। जैसे हम उपसर्ग है और सफर इसमें शब्द है, ठीक है। अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं, जो उपसर्ग है वो अलग है, जब किसी के शब्द के साथ में जुड़ता है तो उस शब्द का एक नया अर्थ बन जाता है। संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं और हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं। अब यहाँ पर जो विद्यार्थी ने पूछा है उर्दू और फारसी के उपसर्ग, तो आज हम इस वीडियो में उर्दू और फारसी के उपसर्ग समझेंगे, ठीक है। वैसे तो अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं, कि यहाँ पर लिखे हैं उपसर्ग और यहाँ पर लिखा है उन उपसर्गों का अर्थ। मतलब ये है कम, ये कम उपसर्ग है और इसका मतलब होता है हिंदी में थोड़ा। ये जिसके साथ भी लग जाएगा, जिस शब्द के साथ जुड़ेगा कम उपसर्ग, उसका मतलब हो जाएगा थोड़ा या कम। जैसे कि एक शब्द है कम अकल, अकल के आगे लगा है कम उपसर्ग, तो अकल क्या हो गई, थोड़ी। जिसको हम कहते हैं ना, जिसके अंदर थोड़ी अकल है, तो उसे कहेंगे कम अकल, ठीक है। तो ये जो कम उपसर्ग है और इसका मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। ऐसे ही है कम उम्र, उम्र के आगे उपसर्ग लगा है कम, तो इसका मतलब हुआ कम उम्र, मतलब थोड़ी उम्र। कम जोर, जोर का मतलब होता है ताकत, है ना। तो जोर के आगे कम उपसर्ग लगा है, इसका मतलब है जोर कम है, ताकत कम है। कम खर्च यानी थोड़ा खर्च, ठीक है। अगला शब्द है कम जात, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जहां भी कम लगेगा उसका मतलब हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। अगला शब्द एक अच्छा शब्द है और उसके आगे लगेगा खुश उपसर्ग, ठीक है। तो जहां पर खुश उपसर्ग लग जाता है उसका मतलब हो जाता है अच्छा। तो जैसे खुश उपसर्ग है और बू के आगे लगा है, तो क्या बन जाएगा खुशबू, यानी कि अच्छी बू। बू का अर्थ होता है सुगंध, ठीक है। गंध अगर उसके आगे लगेगा खुश, तो लग जाएगा अच्छी गंध, खुशबू, ठीक है। खुशबू यानी कि जो बू है, जो गंध है वो अच्छी है। जैसे खबरी, ठीक है, उसके आगे लगा खुश, यानी खुश खबरी, अच्छी खबर। खुश किस्मत यानी अच्छी किस्मत, खुश किस्मत, अच्छी किस्मत। जहां भी खुश लगेगा उसका मतलब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। खुश दिल, अच्छा दिल। खुश मिजाज, अच्छा मिजाज। खुश नसीब, अच्छा नसीब। खुश हाल, अच्छा हाल, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, खुश का अर्थ होता है अच्छा, जहां भी खुश लगेगा वहां पर अच्छा ही हो जाएगा। इसी तरह से है अगला उपसर्ग है गैर। गैर का अर्थ होता है भिन्न या अलग। जैसे गैर हाजिर, कहते हैं ना, वो वहां पर गैर हाजिर हो गए, यानी कि वहां हाजिर नहीं हुए, ठीक है। और गैर कानूनी यानी कानून से भिन्न, कानून से अलग। गैर सरकारी, सरकार से अलग, सरकार से भिन्न, ठीक है। गैर जरूरी यानी जरूरी से अलग। जैसे एक होता है जरूरी चीज है और उसके आगे गैर लगा है, तो वो गैर जरूरी हो गया, मतलब इतना जो है जरूरी वो नहीं है, ठीक है। गैर जिम्मेदार, जिम्मेदारी से अलग, ठीक है। तो गैर का अर्थ होता है भिन्न, भिन्न का मतलब होता है अलग, ठीक। गैर हाजिर, हाजिर नहीं है। गैर हाजिर
ठीक है। गैर कानूनी, कानूनी नहीं। गैर सरकारी, सरकारी नहीं। गैर जरूरी, जरूरी नहीं। और गैर जिम्मेदार, जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से ना का अर्थ होता है अभाव, और अभाव का मतलब होता है कमी। जहां भी ना लग जाएगा उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, जैसे ना लायक, ना लायक यानी जिसको कहा जाता है ना लायक है, तो यानी कि वो लायक नहीं है, किसी के काम के लायक नहीं है। तो जहां पर ना लगेगा उसका मतलब हो जाएगा ना लायक। ना उम्मीद यानी कि उम्मीद नहीं, उम्मीद की कमी है, उम्मीद का अभाव है। ना चीज, चीज की कमी है। ठीक है, अभाव है। ना पसंद यानी पसंद नहीं है। बस ना का मतलब समझ लो, नहीं, अभाव, कमी यानी पसंद नहीं है। ना समझ, समझ नहीं है, समझ का अभाव है। ना बालिक यानी बालिक नहीं है। ना कारा, ना कारा है तो उसे जो है काम की इसमें कमी है। नाराज, नाराज है। ठीक है, नामाकूल, नामाकूल। ना मुराद, ना इंसाफ। ठीक है, इंसाफ नहीं है, इस तरह से। नामाकूल, नामा मुराद। ठीक है, नामाकूल और ना मुराद। अगर आपको इन शब्दों के मतलब आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। वाह का अर्थ होता है साथ या से, जैसे वखूबी, खूबी के साथ। वगैर, बदौलत, वनाम, बकलम आदि। ठीक है, कि बड़ी खूबी के साथ में ये काम हो रहा है। ठीक है, बदौलत, बदौलत, दौलत के साथ में, नाम के साथ में। ठीक है, इस तरह से। बद का अर्थ होता है बुरा। जहां भी बद लगेगा उसका मतलब हो जाएगा बुरा। जैसे कि बदनाम, नाम के आगे बद लगा, नाम बुरा हो गया। तमीज के आगे बद लगा, तमीज बुरी हो गई। बू का मतलब होता है गंध, गंध के आगे बद लगा तो गंध बुरी हो गई। खुश लगा था तो अच्छी हो गई थी, है ना। बद चलन, चलन के आगे बद लगा तो चलन बुरा हो गया। बद हवास, और हवास के आगे बद लगा तो हवास जो है होशो हवास बुरे हो गए। ठीक है, तो बद का अर्थ होता है बुरा। अब बा का अर्थ होता है साथ। जिसके साथ भी बा लग जाएगा, यानी बा जिसके साथ में लगेगा, उपसर्ग जिसके साथ में भी जुड़ेगा तो उसका मतलब हो जाएगा साथ। जैसे कायदा, कहते हैं ना वाह कायदा, कायदे के साथ में कोई काम करिएगा तो कहा जाता है कि वाह कायदा करिए, तो कायदे के साथ। बा अदब, अदब के साथ, तमीज के साथ। ठीक है, बा वजूद, वजूद के साथ। बा इज्जत, इज्जत के साथ। ठीक है, बा मुलाइजा, बा मुलाइजा। ठीक है, मुलाइजा के साथ। अब अगला है उपसर्ग बिला। बिला का अर्थ होता है बिना, बिना। जैसे जहां भी बिला लग जाएगा उसका मतलब हो जाएगा बिना। जैसे बिला बजे। ठीक है, बिला नागा। अगला है बे का भी अर्थ होता है बिना। जैसे बेदाग, बेदाग के बिना। बेनाम, नाम के बिना। बेवफा, वफा के बिना। बेकसूर, कसूर के बिना। और बेवजह, बेवजह के बिना। ला का भी अर्थ होता है बिना। ठीक है, जैसे लापता, जिसका पता, पता के बिना। प्रभा, प्रभा के बिना। लाजवाब, लाजवाब, जवाब के बिना। ला इलाज, इलाज के बिना। और लावारिस, वारिस के बिना। ठीक है, एक सर है, सर उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है मुख्य। जो कहीं पर मेन होता है व्यक्ति उसको के आगे सर लगा होता है। देखिए सरपंच, गांव का जो सरपंच होता है, मुख्य व्यक्ति होता है, उसे सरपंच कहते हैं। इसी तरह से सरताज, सरकार। इस तरह से हम का अर्थ होता है साथ में या आपस में। हम उपसर्ग आपने गीतों में बहुत सारे शब्द सुने होंगे। हम सफर, हम राज, हम सकल, हम दर्द, हम उम्र, हम दम, हम राह, हम जोली, हम वतन। तो हम का अर्थ होता है साथ में या आपस में, एक साथ। ठीक है, जैसे हम सफर, कहते ना ये हम सफर हैं, हम तो मतलब साथ में चलने वाले हैं। ठीक है, हम राज हैं, हम राज मतलब दोनों आपस में जो है एक दूसरे का राज जानते हैं। हम सकल हैं, यानी एक दूसरे की शकल जो है एक जैसी है। हम दर्द हैं, एक दूसरे का दर्द समझने वाले हैं। हम उम्र हैं, दोनों की उम्र जो है एक जैसी है, साथ में है। ठीक है, और इसी तरह से हम दम, हम राह, हम जोली, हम वतन। जहां पर भी हम लग जाता है उसका मतलब हो जाता है साथ में या आपस में। अगला उपसर्ग है
हर का अर्थ होता है प्रत्येक, तो जहां भी लगेगा उसका मतलब हो जाएगा प्रत्येक। जैसे हर दम, हर दिल, हर साल, हर वक्त, यानी प्रत्येक दम, प्रत्येक दिल और प्रत्येक साल और प्रत्येक वक्त, यानी हर वक्त, ठीक है, हर साल, हर दिल, हर दम। तो आज इस वीडियो में हमने समझे उर्दू और फारसी के कुछ उपसर्ग, ठीक है। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको उत्तर जरूर दिया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होता है कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाता है और आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित नहीं रह पाते हैं।